हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2024 को पुलिस दूर संचार परीक्षा 2024 का यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024। तो यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक पुलिस दूर संचार विभाग के अंतर्गत यहाँ पे परीक्षा ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें विज्ञापन संख्या A1DR DSP की पोस्ट ये है और 2024 का ये नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले बात करेंगे रिक्तियों के विवरण के संबंध में। पुलिस उपाधीक्षक पुलिस दूर संचार पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या है 4। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार उपश्रेणीवार निम्नवत है। अनारक्षित वर्ग के जो 2 पद हैं, अनुसूचित जाति के 0, अनुसूचित जनजाति के 0, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1। टोटल 4 पदों पर ये वैकेंसी आई है और जिसमें 36 रिक्तियों का विवरण, सभी पोस्टें यहाँ पर 0 है। 36 हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है। नंबर 1, उत्तराखंड शासन समाज कल्याण विभाग 3 के शासनादेश संख्या दिनांक 5/6/2023 में उक्त पद का दिव्यांगता की उपश्रेणी हेतु चिन्हांकन अंकित होने के कारण दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी उत्तराखंड पुलिस दूर संचार विभाग में पुलिस उपाधीक्षक पदों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। तत्क्रम में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यद्यपि प्रश्नगत विज्ञापन में पुलिस उपाधीक्षक के पद अनुसूचित जाति, अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित आरक्षण की उपश्रेणियों हेतु विज्ञापित नहीं किए गए हैं, किंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष और अनारक्षित OBC EWS की से संबंधित आरक्षण की उपश्रेणियों के अभ्यर्थी उनकी मूल श्रेणी के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेतनमान जो इस पद का है, ये लेवल 10 की जॉब है। 56,100 जिसका बेसिक है और 1,77,500 मैक्सिमम यहाँ पे इसका वेतन लेवल में ग्रेड पे। पद का स्वरूप जो है समूह ख राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी में स्नातक उपाधि, वायरलेस कम्युनिकेशन में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी और अनुप्रयुक्त भौतिकी में प्रास्नातक की उपाधि यहाँ पे होनी जरूरी है। अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि इसमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे बीटेक वाले कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिनकी EC, ET और IC ब्रांच है तो ये ले सकते हैं। एवं देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना जरूरी है। अधिमानी अर्हता यहाँ पे प्रादेशिक सेना में जिसके द्वारा 2 वर्ष की सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर BC प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, शारीरिक स्वास्थ्य और न्यूनतम शारीरिक दक्षता में मापदंड संगत नियमावली परिशिष्ट ख के अनुसार होगी। उत्तराखंड पुलिस दूर संचार के राजपत्रित सेवा में भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए मापदंड यहाँ पे दिया गया है। सामान्य वर्ग OBC के लिए 167.7 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 152, अनुसूचित जाति के जनजाति के लिए 160 और महिला अभ्यर्थी के लिए 147, पर्वतीय क्षेत्र में 162 और 147। यहाँ पे सीने की माप 78.8 सेंटीमीटर से 83.8 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 76.5 और 81। वजन में केवल महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम और यहाँ पे 6/9 का जो अभ्यर्थियों की बाईं आँख होनी चाहिए, बाईं आँख 6/6 होनी चाहिए और बाईं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बाईं आँख। ये यहाँ पे फिजिकल शारीरिक वजन फिजिकल्स की क्वालिफिकेशन है। आयु की गणना 25 से 35 वर्ष निर्धारित की गई। आयु की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2023 है और अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद तथा 2 जुलाई 1990 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट आरक्षित श्रेणी उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।
उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या ये 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। तो ये यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन है। राष्ट्रीयता, किसी सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी हो और भारत में से बचने के से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो। चरित्र वह की स्थिति, तो ये क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने डिटेल में डिस्कस की। ऑनलाइन आवेदन पत्र किए जाने हेतु प्रक्रिया, प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन psk.uk.gov.in पे जाके हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट के लिए। और इसमें टेक्निकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसी, और डीएसपी दूर संचार विभाग में ये डीएसपी के पद है। लेवल 10 की ये जॉब है, बहुत ही बड़ी, और जिसमें उम्र सीमा 35 वर्ष तक है। 21 से 35 वर्ष कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो ऑनलाइन फ़ी जो पड़ेगी आपको अनारक्षित वर्ग के लिए 150 और प्रोसेसिंग फ़ीस, ये सभी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा, संपूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित नियमों, अधिनियमों, नियमावलियों, मैनुअल्स, मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं समय समय पर आयोग द्वारा दिए गए निर्णयों के में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत संपन्न कराई जाएगी। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार की विज्ञापित पदों हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और लिखित परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी। परिशिष्ट 1 यहाँ पे दिया गया है परीक्षा की योजना। परीक्षा योजना में बात करते हैं हम। सबसे पहले परिशिष्ट 1, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस दूर संचार पद पर परीक्षा हेतु योजना और पाठ्यक्रम, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, 100 नंबर के ये प्रश्न पत्र होंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा। दूसरा प्रश्न पत्र होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जिसने डिग्री धारित की हो उससे संबंधित यहाँ पर 150 प्रश्न आएंगे जो 300 मार्क्स के होंगे। तो 3 घंटे का ये पेपर होगा। टोटल 400 नंबर का। इसके बाद साक्षात्कार होगा 50 नंबर का और टोटल 450 की ये परीक्षा होगी। तो ये यहाँ पे परीक्षा योजना थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सिलेबस भी आप देख सकते हैं इस चैनल, इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पर नए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।